हेलो एवरीवन, दिस इज़ निशांत। वेलकम टू ट्रेन योर ब्रेन। जैसा कि अभी तक हमने एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 2 दैट इज़ पॉलिनोमियल के बेसिक्स और एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 के प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 के सारे प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं किए गए हैं, कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं जिन्हें हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर लेना चाहता हूं कि वीडियो बनाने के दौरान कुछ मिस्टेक्स हो गए हैं। वो मिस्टेक्स क्या हैं कि वीडियो में ये कहा जा रहा है कि पॉलिनोमियल में टर्म्स ऑर्डर के डिक्रीजिंग फॉर्म में होते हैं, जबकि सही क्या है, पॉलिनोमियल्स में टर्म्स पावर्स के डिक्रीजिंग फॉर्म में होते हैं। तो प्लीज़ इसे करेक्ट कर लें। वीडियो में मैंने डिवीज़न को बड़े इजी ढंग से समझाने का प्रयास किया है। आई होप वो आपको अच्छा लगेगा। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जिन्हें मैं एग्जाम्पल के थ्रू बड़े ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं अधिक से अधिक लोगों के बीच पहुंच सकूं। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। तो आइए फ्रेंड, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाई gx एंड फाइंड द कोसेंट एंड रिमाइंडर इन ईच केस। यानी हर एक केस में आपको px को gx से डिवाइड करना है और कोसेंट एंड रिमाइंडर फाइंड करना है। तो आइए शुरू करते हैं। ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2, और ये क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x, एंड ये कुछ ऐसा है 3। तो डिवाइड करने से पहले कुछ पॉइंट को जानना ज़रूरी है जिनके हेल्प से हम अपने एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं। मीन्स कि आपके गलत होने के चांसेस घट जाएंगे। वो बातें क्या क्या हैं, तो सबसे पहले आप ये देखें कि जिनको हमें डिवाइड करना है और जिनसे डिवाइड करना है, क्या वो पावर के डिक्रीजिंग फॉर्म में है या नहीं है। तो अगर पावर के डिक्रीजिंग फॉर्म में है तो अच्छी बात है, और अगर पावर के डिक्रीजिंग फॉर्म में नहीं है तो पहले हम क्या करेंगे, उन्हें पावर के डिक्रीजिंग फॉर्म में सेट करेंगे। ठीक है, दैट मीन्स कि उन्हें हम स्टैंडर्ड फॉर्म में सेट करेंगे। उसके बाद ही हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो एक बार आप लोग को एग्जाम्पल के थ्रू से समझाना चाहता हूँ। तो जैसा अगर हम देखें कुछ एग्जाम्पल्स, सपोज दैट यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 5x है। हमें इससे क्या करना है, एक दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, जो कि क्या है 3x स्क्वायर प्लस x टू द पावर 4 माइनस 2x प्लस 4। तो अगर हमें इससे इसको डिवाइड करना है तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या ये पावर्स के डिक्रीजिंग फॉर्म में है, तो नहीं है। क्यों? क्योंकि हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x है ही नहीं, ये कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कुछ ऐसा लिखेंगे। तो ये क्या है, एक सीक्वेंस में ये सेट है। जैसे अगर देखें क्या है, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कुछ इस फॉर्म में है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको या इसको भी क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में सेट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में सेट करने का तरीका क्या है, उसे आप पावर्स के डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करें। ठीक है, अब रहा बात ऐसा क्यों करना है, ऐसा इसलिए करना है ताकि आपके गलत होने के चांसेस कम हो जाएं, आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाए, इसीलिए ये भी हम लोग सेट कर लेते हैं। सबसे पहले जैसा हम यहाँ पे देख रहे हैं, x टू द पावर 4, फिर क्या है 3x स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्यूब वाला ये टर्म्स यहाँ पे नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 0x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x एंड प्लस 4।
तो कुछ ऐसा हो गया। तो सबसे पहले आप क्या करिए, चीज़ों को यानी कि पॉलिनोमियल को ऑर्डर के डिक्रीजिंग फॉर्म में सेट करिए, उसके बाद ही आप क्या करें, डिवाइड करें। ऐसा क्यों? आप ऐसा नहीं भी करें तो ऐसा नहीं है कि गलत नहीं बनेगा, सही नहीं बनेगा, सही बनेगा, लेकिन इस फॉर्म में लिखने से आपकी एक्यूरेसी रेट बढ़ जाएगी। तो ऐसा करें, और जब हम एग्जांपल्स देखेंगे तो ये चीज़ें आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अगर हम इसका भी जनरल फॉर्म में देखें तो क्या है, ये ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, कुछ ऐसा था, ठीक है। तो ये क्या है, इसका जनरल फॉर्म है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करने से पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पॉलिनोमियल्स एक ऑर्डर के डिक्रीजिंग फॉर्म में है या नहीं है। अगर ऑर्डर के डिक्रीजिंग फॉर्म में है तो हम डिवाइड कर लेंगे, और अगर ऑर्डर के डिक्रीजिंग फॉर्म में नहीं है तो हम क्या करेंगे, पहले एक डिक्रीजिंग फॉर्म में सेट करेंगे, उसके बाद ही डिवाइड करेंगे। और रहा बात ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए ताकि आपकी एक्यूरेसी रेट बढ़ सके, गलत होने के चांसेस घट सके, इसीलिए। तो आई होप ये क्लियर हो रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और बाकी जो क्लियर नहीं हो रहा है उन्हें हम जब एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको 100% वो समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। जब कभी आपको डिवाइड करना हो तो आप क्या करें, आप ये देखें कि फर्स्ट टर्म क्या है। तो जैसा हम देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, x² है, इधर क्या है, x³ है। तो हमें ये देखना है कि x² में किससे मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाए, x³ मिल जाए, ठीक है। अगेन फिर से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये ट्रिक बताना चाह रहा हूँ जिससे आपको डिवाइड करने में आसानी हो। डिवाइड करने का तरीका क्या कहता है कि सबसे पहले आप केवल फर्स्ट टर्म को देखें कि फर्स्ट टर्म क्या है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, x² और यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, x³। तो दैट मीन्स x² में हम किससे मल्टीप्लाई करें तो x³ फाइंड हो जाएगा। तो जैसा कि हम x² में x से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, x³ मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले x से डिवाइड करेंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। x² इंटू x क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा, -2 इंटू x -2x। अब जैसा कि अगर यहाँ पे हमें स्क्वायर वाला टर्म्स नहीं मिल रहा है तो वहाँ पे हम अपने से लिख सकते हैं 0x²। तो जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं 0x², तो ये क्या हो गया, एक ऑर्डर के डिक्रीजिंग फॉर्म में हमने चीज़ों को रखा। देखने में भी अच्छा लग रहा है और मिस्टेक होने के चांसेस भी घट जाएंगे। अगर आप क्या करें, ऐसा ना लिख के आप यहीं पे क्या करें, -2x लिखें। हो सके हड़बड़ाहट में गलत हो जाए, तो इसीलिए आपको ऐसा करने का एक आदत डाल लेना है ताकि आपसे गलत ना हो। तो ये कुछ ऐसा हो गया। फिर साइन चेंज कर दिया जाता है डिवाइड करने पे, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, -3x², 5x और 2x, 7x और -3। अगेन फर्स्ट टर्म इज x² एंड here फर्स्ट टर्म इज -3x²। दैट मीन्स x² में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें जो हमें -3x² फाइंड हो जाए। तो जैसा कि अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम -3 से मल्टीप्लाई कर दें तो x² -3x² बन जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, -3। अब डिवाइड करें, -3 इंटू x² -3x²।
माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा 6, तो ये क्या हो जाएगा -3 के नीचे। अगेन यहाँ पे आप 0x लिख सकते हैं, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या हो गया 7x माइनस 9। तो कुछ इस तरीके से था डिवीज़न। तो हमारा कॉसेंट क्या हो गया, हमारा कॉसेंट हो गया x माइनस 3 एंड रिमाइंडर हो गया 7x माइनस 9। आई होप क्लियर हो रहा हो, तो प्लीज़ नोट कर लें। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन 2 क्या कहता है। यहाँ पे px कुछ ऐसा है और gx कुछ ऐसा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें क्या px पावर्स के डिक्रीजिंग फॉर्म में है, तो चलिए देखते हैं। ये 4 3 यहाँ पे मिसिंग है, 2 आ गया, 2 के बाद क्या हो गया 1। यहाँ पे क्या है पावर 2 है, फिर यहाँ पे ये यहाँ पे होना चाहिए, ये यहाँ पे होना चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, चीज़ों को सेट करेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे p इसको x टू द पावर 4 प्लस 0x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये हो गया हमारा px। gx को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब आइए शुरू करते हैं। तो ये हमारा क्या था, स्टैंडर्ड फॉर्म था। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स टू द पावर 4 प्लस 0x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अगेन मैंने पिछले सवाल में क्या बताया उसे फिर से हम रिपीट करते हैं। हमें क्या करना है, पहले टर्म्स को देखना है। जैसा कि यहाँ पे पहला टर्म्स क्या है, पहला टर्म क्या है एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स टू द पावर 4। दैट मीन्स हमें एक्स स्क्वायर को किसी से मल्टीप्लाई करके क्या बनाना है, एक्स टू द पावर 4। तो किससे मल्टीप्लाई करने पे एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए तो पहले क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखते हैं। एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा एंड प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो गया, बचा क्या एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। फिर से फर्स्ट टर्म हम देखेंगे क्या है, ये एक्स स्क्वायर है और हमें क्या करना है एक्स क्यूब बनाना है। तो एक्स स्क्वायर में क्या करेंगे हम, एक्स से मल्टीप्लाई करके एक्स क्यूब बना सकते हैं। दैट मीन्स कि वो नंबर क्या है, वो क्या है जिससे हम मल्टीप्लाई कर एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब बना सकते हैं, तो एक्स। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस एक्स, क्योंकि ये तो प्लस में है ना, इसीलिए आगे कुछ नहीं है मतलब प्लस है। अब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब माइनस प्लस माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर एंड प्लस एक्स इंटू 1 एक्स माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब क्या हो गया माइनस 3x स्क्वायर 4x माइनस एक्स यानी कि 3x एंड प्लस 5। अब लास्ट स्टेप एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या है माइनस 3x स्क्वायर, दैट मीन्स हम माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर
इंटू -3 यानी कि -3x² माइनस माइनस प्लस 3 इंटू एक्स 3x प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3 प्लस माइनस प्लस कैंसिल कैंसिल 8। तो ये अपना क्या है, क्वोशेंट है और ये अपना रिमाइंडर है। तो आई होप क्लियर हो रहा हो। डिवाइड करना है तो यहाँ पे हमने कुछ अलग यूज किया। क्या है वो, जो भी पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं जिन्हें हमें डिवाइड करना है उन्हें हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखा जाता है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में पावर्स को डिक्रीजिंग फॉर्म में लिखा जाता है। तो जैसा कि अगर हम यहाँ पे देखें, ये पावर 4 था, 2 था, यहाँ पे 1 था, फिर यहाँ पे ये 2 था, फिर 1 यहाँ चला गया, फिर ये कांस्टेंट बीच में था। तो हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ये जो पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं जिन्हें हमें डिवाइड करने हैं वो पावर्स के डिक्रीजिंग फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, उन्हें पावर्स के डिक्रीजिंग फॉर्म में सेट किया। उसके बाद हम डिवाइड करते चले गए। डिवाइड करने का रूल क्या कहता है कि आप पहले फर्स्ट टर्म को देखें। फर्स्ट टर्म को इक्वल करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है हम क्या करते हैं, उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और उसी को यहाँ पे भी लिखा जाता है। ठीक, जैसा कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि x² है और यहाँ क्या है x⁴। तो अगर हम x² से मल्टीप्लाई करें तभी x² क्या हो जाएगा, x⁴ हो जाएगा। तो यानी कि इस टर्म के लिए हमें x² से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे x² लिखा और बाकी चीज़ों को मीन्स कि ना इस पे फोकस, ना इस पे फोकस, ना इसके बाकी के चीज़ों पे फोकस। हमें क्या करना है, केवल फर्स्ट टर्म पे फोकस करना है और फर्स्ट टर्म को इक्वल करने के लिए जिसका ज़रूरत है हम क्या करेंगे, उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो कुछ ऐसा हो गया। तो हर एक टर्म में हम क्या करेंगे, केवल हर एक स्टेप पे हम केवल फर्स्ट टर्म को फोकस करेंगे। आई होप समझ में आ रहा हो। एक क्वेश्चन बच रहा है जिसे आप ट्राई करें। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 क्या कहता है। तो आइए क्वेश्चन 2 देखते हैं क्या कहता है। चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकेंड पॉलिनोमियल बाय फर्स्ट पॉलिनोमियल। यानी कि ये दो पॉलिनोमियल हमें दिए गए हैं, ये फर्स्ट पॉलिनोमियल और ये सेकेंड पॉलिनोमियल। हमें सेकेंड पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है किससे, फर्स्ट पॉलिनोमियल से, और ये चेक करना है कि फर्स्ट पॉलिनोमियल क्या सेकेंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अगर हम आपसे कुछ जनरल क्वेश्चन पूछे, क्या 7 35 का फैक्टर है, तो ऑब्वियसली है। कैसे, क्योंकि 7 5 जा 35 होता है। ठीक, तो हम यहाँ पे जैसा देख पा रहे हैं कि हम कैसे कहेंगे कि कोई भी टर्म किसी दूसरे टर्म का फैक्टर है या नहीं। तो अगर रिमाइंडर 0 हो गया, दैट मीन्स डिवाइड करने पे रिमाइंडर हमें अगर 0 हो गया तो हम ये कहेंगे कि वो फैक्टर है, अदरवाइज़ फैक्टर नहीं है। ठीक, तो ऐसा वही चीज़ हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। ये हो गया फर्स्ट टर्म और ये हो गया सेकेंड टर्म। हम क्या करेंगे, सेकेंड को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। अगर हमारा रिमाइंडर 0 होता है तो हम ये कहेंगे कि फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म का फैक्टर है, अदरवाइज फैक्टर नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा हम देखें यहाँ पे, ये जो पॉलिनोमियल है ये क्या है, पावर्स के डिक्रीजिंग फॉर्म में है। तो बिल्कुल सही है, ये हमें चीज़ों को सेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए डिवाइड करते हैं। t² - 3 एंड 2t⁴ प्लस
3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। जैसा पिछले सवाल में हमने क्या देखा कि फर्स्ट टर्म हमें फोकस करना है, तो जैसा यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है t² और यहाँ पे क्या है 2t⁴, यानी कि t² में हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़े ताकि हमें 2 मिले। तो हमारा आंसर क्या है 2t² है। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2t²। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। t² इंटू 2t², 2t⁴ माइनस 3 इंटू 2t², तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 एंड माइनस प्लस माइनस एंड t²। अब देखिए क्या ये यहाँ सही है, नहीं, इसका पोजीशन कहाँ होना चाहिए, यहाँ t² के नीचे। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे माइनस 6t², और इसे क्या करते हैं हम इरेज कर देते हैं और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 0t³, ऐसा लिख सकते हैं। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया 3t³ और ये प्लस 4t² माइनस 9t एंड माइनस 12। अगेन क्या है ये t² और ये 3t³ है, 3t³। तो आंसर हमारा क्या जाएगा 3t। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे प्लस 3t। अब t² इंटू 3t³ माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा 3 3 जा 9t। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 9t लिखेंगे और यहाँ पे प्लस 0t² लिखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये तो माइनस माइनस प्लस कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, बचा क्या 4t² माइनस 12। अब यहाँ पे क्या है t² और यहाँ पे क्या है 4t²। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू t² 4t² माइनस प्लस माइनस 3 4 जा 12 माइनस प्लस कैंसिल हो गया, रिमाइंडर क्या है 0। तो हम बोलेंगे यस ये फैक्टर है, दैट मीन्स यस। क्या लिखा है फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। तो आप लैंग्वेज लिख लें, क्या लिखेंगे हेंस फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल बिकॉज रिमाइंडर इज 0। ठीक है, तो आई होप कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, बस यहाँ पे आपको ये चेक करना है कि फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो अगर हम रिमाइंडर 0 देखें तो हम ये कहेंगे कि फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अदरवाइज अगर रिमाइंडर 0 ना हो तो हम ये कहेंगे कि वो फैक्टर नहीं है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा हो। तो क्या बाकी के दो क्वेश्चन बनाने ज़रूरी हैं? तो मैं ऐसा मान रहा हूँ कि ये आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, तो मैं बाकी के 2 क्वेश्चन स्किप कर सकता हूँ। तो फ़िलहाल के लिए तो मैं स्किप कर रहा हूँ। हाँ, अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें ताकि मैं उन्हें भी सॉल्व कर दूँ। फ़िलहाल मैं अभी के लिए अगले क्वेश्चन पे जाना चाहता हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लें। तो आइए क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्या कह रहा है, ऑब्टेन ऑल अदर ज़ीरोज़ ऑफ दिस इफ़ 2 ज़ीरोज़ आर दिस एंड दिस। यानी कि इसके सारे ज़ीरोज़ हमें फाइंड करने हैं जबकि 2 ज़ीरोज़ दिए हुए हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में ये बताया था कि जितने भी डिग्री होते हैं उतने ही नंबर्स ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं। तो
तो जैसा अगर हम यहाँ पे देखें हाईएस्ट पावर क्या है 4 है, दैट मीन्स ये 4 डिग्री वाला पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री क्या है 4 है, तो दैट मीन्स इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ भी क्या होंगे 4 होंगे, जिनमें से जो 2 ज़ीरोज़ हमें दिए हुए हैं √5/3 एंड -√5/3, बाकी के 2 ज़ीरोज़ हमें फाइंड करने हैं। तो एक एग्ज़ाम्पल से मैं ये क्वेश्चन को आपको समझाना चाहता हूँ। अगर हम कुछ एग्ज़ाम्पल लें, सपोज दैट x² या 2x² और यहाँ पे 5x है और ये 3 है। अब अगर हम इसे फैक्टराइज कर दें तो क्या हो जाएगा 2x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3, 2x कॉमन ले सकते हैं, बचा क्या x प्लस 2, यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं, बचा क्या x प्लस 1। Again, after taking common x plus 1 from both the terms, we may write x plus 1 into 2x plus 3। ठीक है, तो यानी कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ये दोनों क्या है फैक्टर्स हैं। तो सपोज दैट इसमें से एक फैक्टर अगर हमें मालूम नहीं हो, सपोज दैट ये हमें मालूम नहीं है, हमें एक फैक्टर मालूम है क्या x plus 1। क्वेश्चन क्या है उसको समझे ध्यान से। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उसका एक फैक्टर दिया हुआ है, आपसे ये कहा जा रहा है कि आप उसके दूसरे फैक्टर को फाइंड करें। तो तरीका क्या कहता है कि वो जो एक फैक्टर दिया हुआ है उससे क्या करें आप डिवाइड करें, किसको, जिसका आपको दूसरा फैक्टर फाइंड करना है। तो ये कुछ ऐसा, अगेन फिर से वही डिवाइड वाला रूल, अब फर्स्ट टर्म को फोकस करते हुए डिवाइड करें। ये क्या हो गया x और ये क्या है 2x²। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि x है और x में किससे मल्टीप्लाई करने पे 2x² मिलेगा, तो क्या है जवाब 2x। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2x। अब सॉल्व करते चले, x 2x इंटू x 2x² प्लस 2x 1 जा 2x, ये माइनस ये भी माइनस, ये कैंसिल हो गया, 5x माइनस 2x 3x प्लस 3। अब आगे क्या है x² में किससे मल्टीप्लाई करने पे आपको 3x मिलेगा, तो जवाब क्या है 3। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे प्लस 3, तो क्या हो जाएगा 3x एंड 3 इंटू x 3x एंड 3 1 जा 3, माइनस माइनस ये कैंसिल। तो जैसा हम देख पा रहे हैं ये क्या हो गया 2x माइनस 3 और यही क्या था हमें लाना था। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा हो कि करना क्या है यहाँ पे। तो जैसा कि यहाँ पे 2 फैक्टर्स हमें दिए हुए हैं, हमें क्या करना है बाकी के 2 फैक्टर फाइंड करने हैं। अब यहाँ कुछ और ज़रूरी चीज़ अगर समझा जाए तो अगर इसी में हम थोड़ा फेरबदल कर दें, फेरबदल क्या कि आपको क्या दिया रहता है ये ना दिया रहता, आपको लिखा हुआ रहता कि इसका एक फैक्टर है या इसका एक जीरोज़ आपको मालूम है क्या -1, यानी कि ये जो 2x² प्लस 5x प्लस 3 है इसका एक जीरोज़ क्या है -1, यानी कि x का वैल्यू -1 रखेंगे तो इसको सॉल्व करने के दौरान फाइनल रिजल्ट क्या होगा 0। ठीक है, तो ये x इज इक्वल टू -1 है, जो कि इधर आने पे क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कहने का मीनिंग क्या है, मीनिंग यही है कि अगर कुछ ऐसा दिया रहता कि 2x² प्लस 5x प्लस 3 के दूसरे जीरोज़ को फाइंड करिए, जबकि एक जीरोज़ आपको दिया गया है क्या -1, तो हम क्या करते ये जो x इज इक्वल टू -1 लिखते हैं और फिर उसको इधर ले आते, तो क्या होता है x प्लस 1, फिर इसी से क्या करते हैं डिवाइड करके दूसरा हम फैक्टर पता करते, उसके बाद क्या करते हैं उसे 0 से इक्वेट करके हम बाकी जो दूसरा जीरोज है वो फाइंड कर लेते हैं। तो ये जो अगर आप यहाँ पे समझें तो यहाँ पे जिस टेक्निक का हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं उसी टेक्निक के हेल्प से हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो
चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे 2 जीरोज दिए हुए हैं, तो हम क्या देखें यहाँ पे कि ये क्या है, x का वैल्यू 1 तो ये है, और एक क्या है, ये है, यानी कि क्या हो सकता है ये x माइनस √5/3, और ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा x प्लस √5/3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये तो फिलहाल के लिए आपको क्या करना है, ये ध्यान देना है। अब हम क्या करें, दोनों को अगर कंबाइन फॉर्म में लिखें तो कुछ क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, यानी कि x² माइनस 5/3 कैसे हुआ, तो a माइनस बी एंड a प्लस बी दैट इज a² माइनस b²। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे किसको, इसको। ठीक है, और क्या करेंगे, बाकी के जीरोस फाइंड करेंगे। तो ये आ गया, तो क्या मैं इसे इरेज कर दूं, बस आप ये याद रखें x² माइनस 5/3 कुछ ऐसा है। ठीक है, तो चलिए इसको इरेज करते हैं, फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया x² माइनस 5/3, और क्या है ये 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। तो अगेन आपको फोकस क्या करना है, फर्स्ट टर्म को फोकस करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये x² और ये क्या है, एक तो है x², और ये क्या है 3x⁴। तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x² हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 3x²। देखिए आप बिल्कुल भी ना घबराएं कि यहाँ पे क्या है, डिवाइड में चीज़ें आ गई हैं, टर्म्स डिवाइड में आ गए हैं, बिल्कुल भी मत घबराएं, खुद पे भरोसा करें, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें और डाउट पे ना रहें। आप पेशेंस के साथ प्रॉब्लम को सॉल्व करें, हर बिल्कुल भी पैनिक ना हो, रिलैक्स होके चीज़ों को आप सॉल्व करें, बिल्कुल सही बनेगा ही बनेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप चीज़ों को देख के पहले ही ये डिसाइड ना कर ले कि ये आपसे नहीं बनेगा। पहले आप क्या करें, उसे सॉल्व करें, फिर आप कंक्लूजन पे आए। तो ये हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया 3x²। तो देखें ये तो 3x² इंटू x² क्या हो जाएगा 3x⁴ हो जाएगा। और अगर हम देखें ये 3x² यानी कि माइनस 5/3 इंटू 3x², तो क्या हो जाएगा 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या माइनस 5x²। तो ये जो माइनस 5x² आ रहा है तो इसको यहाँ लिखते हैं, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं 0x³। ये हो गया माइनस माइनस और ये हो गया प्लस, कैंसिल हो गया, बचा क्या 6x³ प्लस 3x² माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, अगेन x² और यहाँ क्या है 6x³, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 6x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा 6x, तो क्या हो जाएगा 6x इंटू x² दैट मीन 6x³, और फिर ये यानी कि माइनस 5/3 इंटू 6x, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, यानी कि माइनस 10x। तो उसे हम x वाले टर्म के नीचे लिखेंगे, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, यहाँ पे मिसिंग है तो आप लिख दें कुछ ऐसा, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 3x², ये भी कैंसिल हो गया, बचा क्या माइनस 5। अब ये x² है, ये 3x² है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे प्लस 3 इंटू x², 3x² और माइनस 5/3 इंटू 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या माइनस 5 बचा, ये माइनस और ये प्लस, तो इस तरीके से ये डिवाइड हो गया। ठीक, अब
आगे का स्टेप क्या करना है, हमें इसे फैक्टराइज करना है और बाकी के जीरोज फाइंड करने हैं। तो चलिए करते हैं आगे। अभी चूँकि अपने पास यही बोर्ड है तो इसलिए थोड़ा मिटाना पड़ता है। आगे क्या देखें, 3x² प्लस 6x प्लस 3। अब फैक्टराइज करें, 3 3 ज़ा 9 और ये देख रहे हैं कि 3 और 3 6 भी हो रहा है, तो क्या हो जाएगा ये 3x² प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3। आफ्टर टेकिंग कॉमन 3x फ्रॉम फर्स्ट टू टर्म्स वी मे राइट 3x into x plus 1, and after taking common 3 from rest two terms we may write 3 into x plus 1, and after taking x plus 1 from these two terms we may write x plus 1 into 3x plus 3. Now equating from 0 we may write x plus 1 equal to 0, that means x is equal to minus 1, and 3x plus 3 equal to 0, 3x is equal to minus 3, that means x is equal to minus 1. Hence the rest two zeros are, hence the other two zeros are -1 and -1। बाकी के दो जीरोज क्या हो गए, -1 एंड -1 हो गए। ठीक है, तो कुछ ऐसा था हमारा। ठीक है, फिलहाल तो ठीक है, आई होप समझ में आ रहा हो। जिससे एग्जाम्पल्स, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले मैंने जो इससे रिलेट करके जो एग्जाम्पल्स आपको बताया उसे प्लीज़ ध्यान से देखें ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। और मैं एक वीडियो बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं आपको ये दिखाऊं कि कैसे मैंने थोड़े बहुत सेटअप के थ्रू ये क्लास स्टार्ट किया है। मेरे पास जो कुछ भी था, जो कुछ भी है, उसके हेल्प से मैं ये वीडियो बनाते रहता हूँ। तो मैं एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें आपको मैं ये क्लासरूम्स और जिन चीज़ों का मैं इस्तेमाल करता हूँ उन सब से रिलेटेड एक वीडियो बनाऊँ, आप लोग देखें। और धीरे धीरे चीज़ें ऐड हो ही रही हैं, सुधार हो ही रही है। हाँ, तो अगर कुछ मिसिंग रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट करें ताकि मैं उसे भी पूरा कर सकूं, प्रयास कर सकूं उसे भी। तो प्लीज़ नोट कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।